Welcome guys. Today we have Kirat Bhai with us and he's gonna share with us some Bhrigu Nandi, great combination of Bhrigu Nandi Nadi. Kirat Bhai, welcome. So please. देखिए, मैंने जो मतलब अनुभव किए हैं भृगु नंदी नाड़ी के, तो मैंने देखा है कि शनि के साथ अगर केतु होता है, ऐसा लोग जो है वो ज़्यादातर सेवा में आता है। मतलब उनका काम कंसल्टिंग का रहता है, जैसे डॉक्टर है या अपन क्या बोल सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजर है, पुजारी है, वैसे सब जो है ना वो कॉमन मतलब जो है ना कंसल्टिंग करते हैं। और सर किसी स्पेसिफिक हाउस में या नहीं, ये जनरल है। और ये बिजनेस फेलियर है, वो बिजनेस करेगा तो उनको सूट नहीं होता है। और उनका 49 तक एवरेज मतलब वो जिंदगी उनका संघर्ष में जाता है। तो ज़्यादातर अगर अपन एस्ट्रोलॉजर देखते हैं, जितना अच्छा एस्ट्रोलॉजर रहेगा उसका आर्थिक स्थिति कमज़ोर मिलेगा, क्योंकि जो शनि के आगे केतु रहेगा तो केतु जो है वो ब्रेक इन अपना जो है सेकंड हाउस आया, उसके आगे अगर केतु है तो उसका धनस्थान में केतु आ गया तो ब्रेक मतलब वो जो उसका जो रहेगा इनकम रहेगा वो टैक्स पेड इनकम नहीं रहता है। तो इनकम उसका लेस होएगा मगर उसका नाम अच्छा होएगा। जैसा मेरा कुंडली में शनि से अपना जो है 10th हाउस में केतु है और डिग्री से वो आगे है, मतलब शनि 29 डिग्री है और केतु मेरा जो है अपना 4 डिग्री है, तो उससे आगे है। तो मैं अच्छा एस्ट्रोलॉजर है मगर मेरा इनकम इतना नहीं है। तो ये जो है एक मतलब एक योग है। so just translating in English, so told us that whenever Saturn and Ketu are conjunct in a house, the person basically progresses later part of life, probably in 48, 49 in the later part. And They are sir, good consultant and they are good consultant. They do well in astrology, but they are not a good एस्ट्रोलॉजर businessman. या फिर डॉक्टर मतलब जो लोग सेवा का काम करते हैं, पुजारी जो लोग सेवा का काम करते हैं उनका कुंडली में कॉम्बिनेशन मिलेगा। Yes. in fact शनि राहु से भी शनि राहु एक्सपांड करता है, वो बिजनेस को एक्सपांड करता है, आदमी का नाम बढ़ा देता है, क्योंकि राहु एक्सपांड का कारक है। तो एक मतलब एक एवरेज तक जो है ना उसको दबा के रखेगा, फिर सेकंड उसका ट्रांजिट आएगा उसमें उसको ओपन करके रखेगा, तो उसको एनलार्ज करता है। और केतु उसको सिकुड़ कर रखता है, मगर उसका आध्यात्मिक ज्ञान अच्छा रहता है। या उसका सेकंड हाउस है तो सेकंड हाउस धनस्थान है, और ऐसा भी देखा गया ना कि वो वाणी के हिसाब से कमाता नहीं है, या जो है ना मतलब उसमें मानवता के कारण यानी जो है ना मतलब आध्यात्मिकता के कारण वो लोगों को लूटता नहीं है। आज के ज़माने के हिसाब से अगर आज हम बोलेंगे तो आज के ज़माने में वो लूटता नहीं कि भाई सामने, और ज़्यादातर उसके पास गरीब लोग आते हैं, तो गरीब आदमी तो लूटेगा नहीं, क्योंकि उसका कुंडली में धन योग कम है। धन योग कम है तो गरीब लोग आएगा, गरीब लोग आएगा तो लूटेगा नहीं। तो ये जो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें अपन इजीली बोल सकते हैं कि ऐसा है तो ऐसा होएगा। okay. Yeah, basically when the Shani and Ketu are in the same house, they are not tax payee because they are a small businessman, and the people who came to consult, they are also from the lower class. So that is what you are saying, sir? मतलब उसका इनकम कम होएगा, Yeah, उसके पास because गरीब लोग आएगा, कंसल्टिंग because करेगा he तो is गरीब लोग promised to आएगा, earn less. और थोड़ा उसका आध्यात्म है तो आध्यात्म के हिसाब से कम लूटेगा। So he will not exaggerate thing, and he will not do It's more of a spiritual yoga, you can say. Shani and Ketu He will coming in. earn So less. he has that thing in mind that he will not really be corrupt. He will try to go on the right path. जैसा शनि केतु वाला है तो स्मॉल इंडस्ट्री में काम करेगा, और अपना शनि राहु वाला है तो बड़ा इंडस्ट्री में काम करेगा। जैसा अपना इन्फोसिस है, बड़ा कंपनी जहाँ पर मतलब 10,000 से लोग ज़्यादा काम करता है, और शनि केतु रहेगा तो उधर 5-6 लोग, छोटा दुकान या छोटा फैक्ट्री जहाँ पर 8-10 लोग या 50 लोग काम करते हैं। Shani तो Ketu. ये भी एक उसका योग है। So And what about sir? शनि केतु है वो स्मॉल इंडस्ट्री में काम करता है, जैसे 5-6 लोग हैं या 10-12 लोग हैं, और राहु केतु रहेगा उधर कम से कम 5,000-500 मतलब ज़्यादा लोग काम करते हैं, बड़ा इंडस्ट्रीज, क्योंकि उसको एनलार्ज करता है ना, शनि उसको एनलार्ज करता है। Okay, when the Rahu and Shani is in the same house, the person will be a big businessman, and बड़ा कंपनी में काम करेगा। he will earn from a big company, and more well settled people will come to consult, right? हाँ, If he is हाँ। astrology. क्योंकि बड़ा है ना, उसका नाम बड़ा है, Okay, और because उसको Rahu एनलार्ज करता है। हाँ, because Rahu enlarge the things and enlarge the results, so big people will come. So Rahu since it represents expansion, Expansion. Ketu बड़ा represents करता है। contraction. So it will not limit the number of people. Ketu, Rahu will expand. Expand. Bigger industry, bigger companies.
देखिए दूसरा एक योग है फाइनेंशियली, वो शनि और अपना जो है नैसर्गिक अपना शनि और अपना शुक्र का है। अगर जिसका कुंडली में भी शनि और शुक्र का योग बैठ जाता है तो काफ़ी अच्छा धनी होता है। और उससे उल्टा अगर शनि के आगे केतु बैठ जाता है तो बहुत गरीब आदमी रहता है। फिर डिपेंड अपन राशि और उसका भाव है, मगर ज़्यादातर अपन देखेगा कि शनि के आगे केतु आ गया तो ऐसे लोग फाइनेंशियली बहुत साउंड नहीं रहते। और जैसा ही अपना आ गया कि जैसा अपना शनि के आगे अपना शुक्र आ गया तो ऐसे लोग काफ़ी जो है ना मतलब रिच मिलते हैं अपने को, या उसके पास काफ़ी अच्छा धन रहता है। सर आगे का मतलब डिग्री हाँ, मतलब डिग्री में जैसे शुक्र है, शुक्र समझो अपना 16 डिग्री है और केतु 17 डिग्री XYZ उससे आगे है, तो उसका जो है फाइनेंशियल स्थिति इतना नहीं मिलेगा सॉलिड, ओके कि वो रो के पैसा आएगा। ठीक है। और अगर शनि के आगे शुक्र है तो वो इजीली पैसा आएगा और मतलब पैदाशी अगर रिच भी हो सकता है या वो आगे जाके भी रिच बन सकता है, मगर वो अच्छा पैसे वाला योग है। It is a combination of Ketu, शुक्र एंड Venus, शुक्र एंड केतु, Shukra and Ketu. हाँ शुक्र के आगे केतु रहेगा। Shukra and Ketu. It is a combination of Shukra and Ketu, and the Ketu degree is bigger. Then he will earn. नहीं, उसका फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं होगा, Right. His रो के financial- पैसा आएगा। Okay, his financial status will be not very much good. And if the degree Venus is bigger, then he will have the money. No matter he's born rich or he become rich. उसके पास पैसा रहेगा, मतलब पैसा आएगा और रहेगा भी। So you are saying that Venus is basically the you are looking Venus from the economy or say विनस शुक्र बोलेगा तो पैसा, luxury. शुक्र बोलेगा तो पैसा। And the luxury अभी देखो जो है person- अगर शुक्र के And so आगे if- मतलब शुक्र if शनि you- का कॉम्बिनेशन है You are या talking about Shukra and Shani or Shukra and Ketu? नहीं, देखो जो है मतलब एक जब जो अपना मेल चार्ट है, अगर मेल चार्ट है और उसका कुंडली में अगर शुक्र और शनि का योग है या शुक्र गुरु का योग है, तो ज्यादातर शुक्र शनि का योग रहता है, ऐसे लोगों को Ask question So again. sir, what I'm asking is, you are saying that Venus Loud. is more about the luxurious life, and when you say that Ketu is probably higher on the degree, so maybe Ketu is kind of ahead of Venus, and because Ketu is ahead of Venus, the Venus is probably the Karakatvas, which is about the luxurious पैसा side तो of है। it. शुक्र को नाड़ी में पैसा गिना है, Okay. तो शुक्र पैसा है, आगे ऑब्स्टिकल है क्योंकि उसका दुश्मन है ना, और वो आध्यात्मवादी है। Right. देखो आध्यात्मवादी लोग जो है वो लूटेगा नहीं, आज की भाषा में, और अगर लूटेगा नहीं तो पैसा आएगा नहीं, और उसके में आध्यात्मता है ना, और उसके पास गरीब लोग आएगा। अगर वो पुजारी है तो मतलब ऐसे एरिया में पुजारी रहेगा कि जहाँ पर लोग गरीब लोग रहते, तो उधर कम पैसा आएगा। और अगर अच्छा योग है उसका, अगर वही पुजारी का कुंडली में शनि शुक्र का योग है, तो जैसा अपना अच्छा टेम्पल है, जैसे अपना बड़ा जो टेम्पल है महाकाल का मंदिर का है, या अपना तिरुपति बालाजी, तो ऐसे जो मतलब उधर के जो पंडित है उनके पास अच्छा योग है, धन योग है, क्योंकि उधर अच्छे लोग आते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है मतलब शुक्र और अपना केतु का, तो शुक्र पैसा है, केतु उसका दुश्मन है, ऑब्स्टिकल है, और शुक्र वाणी का कारक है, केतु ऑब्स्टिकल है। तो ऐसे लोग कुछ मतलब जो है ना बोलने के कारण भी उनके जो है ना कस्टमर नाराज हो जाते हैं, या वो बोल नहीं पाता है, अपना प्रॉपरली बोल नहीं पाएगा, बोलेगा नहीं तो उसको पैसा नहीं आएगा, या मांगते नहीं है। So, the moment Ketu is kind of ahead of Venus, हाँ. it is going to stop Ketu, stop हाँ. Venus. So all the things which Venus is supposed to do, whether it is related to money or anything which is luxurious. नहीं, देखो or- एक अगर उसको अपन पत्नी का भी कारक मानते हैं, तो शुक्र के साथ केतु आता है तो पत्नी ज्यादातर झगड़ालू मिलता है, क्योंकि एग्रेसिव है ना केतु, मतलब कुंजावत मंगल का फल देता है। सर स्पिरिचुअल मिल सकता है? स्पिरिचुअल तो आएगा ना, मगर देखो जब एक बात होता है, But it makes नहीं sense. मतलब When it comes जब हम to बात the करते हैं wife, पत्नी का बात if you are करते हैं, going to be तो spiritual, पत्नी का बात में then जो it होता है is- प्यार होता हाँ, है, it और is वहाँ पर like- आध्यात्म करेगा तो मतलब नहीं। Right. That makes sense actually. It's very interesting point, So what we are saying is that Ketu is more of a spiritual, and when you are looking at Venus's, which is also the character of your wife, and then you are trying to say that when it is a matter of wife, and I am trying to be more spiritual, then obviously my wife is not going to be happy with what we are talking about, right? So obviously that part is not going to be that great. वो in that भी होता है। way. दूसरा क्या होता है, केतु में फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि Right. केतु जो है निचले का हिस्सा है, तो वाइफ का जो मतलब फीलिंग्स है ना, वो उसका हस्बैंड को लगता है कि फीलिंग लेते हैं, कोल्ड हार्टेड। हाँ, तो वो भी एक कारण होता है। तो This is amazing. I mean, what we are seeing is the Ketu does not have any feeling, and so because it does not have any feeling, and again when it comes to Venus, which is more about the say a wife part of it, obviously you need to be able to be more receptive. You should be able to respond to what her or feelings are, and so you are not able to respond to those feelings, and so those part of life
or say that part of life could also be the problematic, you know, for that native. So what we are saying is the Ketu is kind of ahead. So Ketu's degrees are way ahead than Venus, or Ketu's degrees are way ahead than Shani, or that is what we are discussing. So what we discussed just now is, so in this case the Ketu is far ahead of Venus, and hence it is kind of creating all the kind of obstacles, you know, which are related to Venus. And आध्यात्मवाद है ना. yeah, some of the part is like money, some of the part is like all the luxurious, you know, part of the life. Also you could say a wife, you know, if it's a male chart, and so and so forth. Then he said, please think on this fundamental question of astrology. Why are you born in so and so Lagna, Taurus Lagna, Karka Lagna? Why not in some other?